नुकसानदायक होती है। ऐसी बात है। तुम कभी ऐसा नहीं सोचते कि तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे मुस्कुराते हुए कहे कि देखा मैं सही हूँ। लेकिन तुम वक्त से काफी पीछे चल रहे हो। और तुम वक्त से काफी आगे चल रहे हो मिस्टर गुने। थोड़ा रुक जाओ। मैं जाकर चाय ले आती हूँ, ठीक है? बनू और गुने को अपनी शादी के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे तो लगता है कि मिसेस इब्रू ही बनू को तुमसे मिलने से रोक रही हैं। मिसेस इब्रू सिर्फ कंपनी ही मैनेज नहीं करती, अपने बच्चों की रिलेशनशिप्स भी मैनेज करती हैं। मैं मिसेस इब्रू के लिए सरप्राइज नहीं, वो तो क्या हुआ? कोई आया है। हाय बुराक। दुनिया कितनी छोटी है ना। वीनस ने बताया तुम यहां पर हो। वीनस, तुम यहां पर क्या कर रही हो? डैड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। I don't have time, I'll get straight to the point. मैं नहीं चाहता तुम बनू से मिलो। मैं उससे बात करना चाहता हूं, वो भी कुछ मिनटों के लिए। तो मुझसे बात करो। तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि यहाँ आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है। यहाँ कौन सा राज मिलेगा तुम्हें? यहाँ तो सिर्फ मेरे पेशेंट्स की फाइल है। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि बनू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। शर्म आ रही है मुझे तुम पर। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। बनू की लाइफ प्रॉब्लमैटिक रही है। उसकी सारी प्रॉब्लम्स बचपन से हैं। फिर मुझे क्यों याद नहीं? क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं रहते थे और तुम खुद बच्चे थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी वजह से बाहर भेजा गया और वो आग भी किसी वजह से लगाई गई थी, तो ऐसा नहीं है। ये सब बनू की प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ। बारिश, तो फिर तुमने मुझे बुलाया ही क्यों? क्योंकि मैं जब गुने से मिला तो मुझे लगा वो बनू के जरिए कंपनी हथियाना चाहता है। मुझे ऐसा लगा कि वो बनू से प्यार का ढोंग कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद उसे बनू से अलग कर सकते हो, लेकिन अफसोस मैं गलत था। और मैं ये बात मानता हूं, हां मुझसे गलती हुई है, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद भी उन दोनों के रिश्ते में कोई दरार नहीं आई।
बल्कि बनू के मन में गुने को खोने का डर और भी बढ़ गया। वो दोनों और भी नजदीक आ गए। इसलिए अब मैं चाहता हूं तुम चले जाओ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? तो पहले यकीन क्यों किया? मेरी वजह से तुम यहां पर हो। आई एम सॉरी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वही सच है। बिलीव मी। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरा परिवार भी जानता है। इतने सालों से हम जो तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं बुराक, ये समझ लो हम अपना जुर्माना भर रहे हैं, और वो तुम्हें पूरी उम्र मिलते रहेंगे। और मेरे डैड भी यही चाहते थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। और अगर तुम बनू से सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे ना? जवाब दो बुराक। थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी जा रहे हो तुम लोग, थोड़ी देर और रुक जाते तो माँ फिर कभी आ जाएंगे। ये कह रहे हैं ना कि बिजी हैं। कम से कम खाना तो खाकर जाते। वो हम पर उधार रहा। तुम दोनों जब भी आते हो हमेशा ऐसे जल्दी ही निकल जाते हो। माँ हम मेहमान थोड़ी हैं, फिर कभी आ जाएंगे। फिर भी अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। फिर कभी। इस तरह जिद क्यों कर रही हो हंदन? हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं कर पाए, लेकिन हम अपना फर्ज अच्छी तरह से पूरा करना चाहते हैं। हमसे जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारी शादी में करना चाहते हैं। कुछ चाहिए तुम्हें? थैंक यू अंकल, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी की तरफ से तोहफा है शादी का पूरा खर्च। ओहो, अच्छा। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें भी अब कुछ करना चाहिए। फिक्र मत कीजिए, हम दोनों ही उस कंपनी में काम करते हैं और हम कंपनी का ज्यादा पैसा कभी खर्च नहीं करते। क्यों गुने? हाँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए। जरूरी ये है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम लोग चाहते हो। बहुत अच्छा होगा, आपको पसंद आएगा। मुझे यकीन है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक्स पापा। फिर मिलेंगे पापा। सी यू। सी यू सामी अंकल। गुड बाय बेटा। ठीक है बेटा, बाय माँ। आते रहना, बहुत मिस करेंगे। आ जाएंगे माँ। माँ